राधे राधे दोस्तों। मोहनपुर गांव में एक चौकीदार नाम का आदमी था। वह गांव की गलियों में आवाज़ लगाता था। इस वजह से गांव वाले चैन की नींद सो पाते थे। वह शिवजी के मंदिर जाता था और जब मंदिर का पुजारी मंदिर बंद कर देता था तब वो वहाँ से चला आता था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने पूछा, शिवम, सभी लोग मंदिर सुबह आते हैं और तू मंदिर शाम को आता है और मंदिर बंद होने तक बैठा रहता है, इसका क्या कारण है? तब उसने चौकीदार ने बताया, पुजारी जी, मैं शाम को मंदिर इसलिए आता हूँ, मैं शंकर भगवान के दर्शन किए बिना नहीं रह सकता। जब उनके दर्शन हो जाते हैं तभी मैं यहाँ से जाता हूँ। और दूसरी बात यह है, जब भोलेनाथ बैठे रहते हैं तो मुझे गांव की चिंता नहीं है, वो देखते रहते हैं। और जब मंदिर बंद हो जाता है तब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, गांव की चौकीदारी करता हूँ, जिससे गांव के लोग चैन की नींद सो सकें। पुजारी जी ने कहा शिवम से, तुम्हें इतना विश्वास है भोलेनाथ पे? तब शिवम बोला, हाँ पुजारी जी, मुझे इतना विश्वास है। और यह कहकर शिवम वहाँ से चला गया। एक दिन उस मंदिर में एक सेठ जी आए और सेठ जी ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, हमारे कोई संतान नहीं है। तब पुजारी जी ने कहा, ठीक है, हम पूजा करा देते हैं भोलेनाथ की। पुजारी जी ने सेठ जी की भोलेनाथ से पूजा करा दी। वो खूब पूजा कराई और पूजा होने के बाद आशीर्वाद दिया, जाओ सेठ जी, भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। संतान हो जाए तो आप एक बार मंदिर लेके ज़रूर आना, भूल मत जाना। कुछ समय बाद उस सेठ जी के 1 वर्ष बाद एक लड़का हुआ। लड़का बहुत सुंदर था। सेठ जी अपने बच्चे को, पत्नी को साथ लेकर मंदिर आए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, ये लो हमारे बेटा हुआ है। पुजारी जी यह सुनकर बहुत खुश हुए। तब सेठ जी बोले, पुजारी जी, मैं चाहता हूँ कि इस शिवलिंग की जगह मैं सोने का शिवलिंग बनवाऊँ। तब पुजारी जी ने कहा, ये क्या कह रहे सेठ जी आप? ये बहुत पुराना शिवलिंग है, सदियों पुराना। तब सेठ जी बोले, महाराज, मैं चाहता हूँ सोने का शिवलिंग बनवाऊँ। तब पुजारी जी ने कहा, सोने का शिवलिंग बनवाओगे तो चोरी होने का डर रहेगा। सेठ जी ने कहा, पंडित जी, मैंने तो फैसला ले लिया है, मैं सोने का शिवलिंग बनवाऊंगा। तब पुजारी जी ने कहा, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके बताता हूँ। और सेठ जी यह कहकर चले गए। पुजारी जी ने शिवम रात को आया तो शिवम से कहा कि सेठ जी सोने का शिवलिंग बनवाना चाहते हैं। तब शिवम ने कहा, पुजारी जी, आप चिंता मत करो, उन भोलेनाथ सबकी रक्षा करते हैं, तो क्या अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप उनसे बोल देना कि आप जो सोने का शिवलिंग बनवा रहे हैं, आप इसी शिवलिंग को सोने का मढ़वा दें, चढ़वा दें इसके ऊपर सोना, तो यह शिवलिंग हटाना भी नहीं पड़ेगा और उनका सोना भी इसमें लग जाएगा। तब पुजारी जी कहने लगे, गांव वालों की नज़र में तो ये सोने का दिखेगा। तो शिवम ने कहा, तुम्हें उससे क्या है, उनका जो वचन पूरा है वो हो जाएगा सोने का शिवलिंग बनाने का। पुजारी जी उन सेठ के घर जाते हैं और वहाँ जाकर उनको बताते हैं। पुजारी जी ने सेठ जी को जाकर सारी बात बताई। सेठ जी ने उस शिवलिंग में सोना मढ़वाना शुरू कर दिया, कारीगर भेज दिया, सोना उसमें चढ़ाने लगा। 1 महीना में वह शिवलिंग सोने का दिखने लगा, सोने का तैयार हो गया शिवलिंग। पुजारी जी ने शिवम को बुलाया और शिवम से कहा, शिवम, देखो ये शिवलिंग सोने का हो गया, अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है। शिवम बोला, पुजारी जी, आप चिंता मत करो, भोलेनाथ पूरे गांव की रक्षा करते हैं और वैसे भी मेरे होते हुए गांव वाले चैन की नींद सोते हैं, तो आप चिंता मत करो। यह कहकर शिवम वहाँ से चला गया। शिवम एक दिन वहाँ से गुजर रहा था तो उसने देखा मंदिर का दरवाज़ा खुला हुआ है और शिवलिंग के पास एक आदमी बैठा है, कम्बल ओढ़े।
शिवम ने उससे कहा, क्यों भाई, आप चोर हो क्या? तो उसने कहा, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तब उस आदमी ने कहा, आपके वजह से ये सोना लगा है इसमें, शिवलिंग में, इस सोने को हटा दो, सोना आप ले जाओ। तो इन्हें कि आप कौन हो, ये तो बताओ। बोला, नहीं, आप इस सोने को ले लो, आपके वजह से ये सोना इसमें लगा है। तब ज़्यादा उसने प्रार्थना करी शिवम ने, तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारे वजह से मेरे भक्त यहाँ आते हैं और मुझ तक नहीं पहुँच पाते, ये सोने तक ही रह जाते हैं, उनका जल भी मेरे पास नहीं पहुँचता। तब शिवम बोला, हे प्रभु, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अभी सोने को हटा देता हूँ। शिवम उस सोने को वहाँ शिवलिंग से हटा देता है और शिवलिंग पहले जैसा हो जाता है। भोलेनाथ बहुत शिवम पर प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। जब सुबह होता है तो पुजारी जी उस शिवलिंग पे सोना नहीं देखते, तो पुजारी जी बहुत घबरा जाते हैं और शिवम को बुलाते हैं। शिवम से पूछते हैं, इसका सोना कहाँ गया शिवलिंग का? शिवम उन्हें सारी बात बताता है। तब पुजारी जी सेठ को बुलाते हैं और सेठ को सारी बात बताते हैं। सेठ जी आकर भोलेनाथ से माफ़ी मांगते हैं, हे भोलेनाथ, मेरे वजह से तुम्हारी भक्ति और भक्तों की पूजा में बाधा पड़ा है, मुझ अज्ञानी को माफ़ कर देना। ऐसे कह के सेठ जी भोलेनाथ से माफ़ी मांगने लगते हैं। मेरी जिद के वजह से आपकी पूजा में बाधा पड़ा है। सेठ जी ऐसे कहकर भोलेनाथ से माफ़ी मांगने लगे। उस दिन से भोलेनाथ की पूजा तरह की तरह होने लगी और शिवम बचपन से ही भोलेनाथ की बहुत पूजा करता था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद।